हाय, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, कलम और स्याही, दे बोथ गेट एग्जॉस्ट टू एक्सप्लेन द अनफैथमेबल डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक। कलम और स्याही दोनों थक जाते हैं, लेकिन वो इस टॉपिक को एक्सप्लेन मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि समंदर को कूजे में कैसे बंद किया जाता है। तो वन ऑफ द मोस्ट रेड फीमेल राइटर ऑफ टर्किया, जिनका नाम अलिफ शफक है, उन्होंने एक इंतहाई बेहतरीन कोशिश की। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट 40 रूल्स ऑफ लव। मोहब्बत के 40 उसूल उन्होंने अपनी किताब में मुरतब किए। हम हर रोज़ एक उसूल को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन होगी, तो मुझ पे कोई फतवा ना लगा दीजिएगा, क्योंकि जो भी मास्टर पीस ऑफ आर्ट होता है उसकी इनफाइनाइट आप ये कह लें इंटरप्रिटेशंस की जा सकती हैं। हर बंदा अपनी शख्सियत के हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। तो एज पर हर राइटिंग, वन ऑफ द फर्स्ट रूल ऑफ लव इज हाउ वी सी गॉड इज द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्फ. If God brings to mind fear and blame, it means there is too much fear and blame well within us. If God brings to mind love and compassion, so we are. बेसिकली वो ये जो बात कर रही हैं वो तज़किया नफ्स की बात कर रही हैं, गमान की बात कर रही हैं, नफ्स की पाकीज़गी की बात कर रही हैं। तो जो हम कहते हैं ना कि जो हम गमान करते हैं तो हमारे साथ वैसा ही होता है। हम कहते हैं अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा गमान करो, व्हाट गोज़ अराउंड व्हाट कम्स अराउंड। तो जो आप गमान करते हैं तो कुदरत उसी तरह आपके ऊपर अनफोल्ड होती है। आज के मौजूदा दौर में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बेशुमार जो ज़हनी अमराज हैं, उनकी एक बुनियादी वजह गलत गमान है। आपने सुना होगा कई लोग होते हैं जो शिकवे शिकायतों से नहीं निकलते, क्योंकि उनका जो गमान है कुदरत को लेके, खुद को लेके, कायनात को लेके, वो गमान ठीक नहीं होता। आप सुनेंगे लोग कहते हैं इलाका ख़राब है, ज़िला ख़राब, सूबा ख़राब, मुल्क ख़राब, ज़माना ख़राब, हालात ख़राब, और इवेंचुअली उनका दिमाग ख़राब। और जब ऐसे लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन या डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेके किसी तबीब के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो उनकी भी एक मशहूर स्टेटमेंट है साइकियाट्रिस्ट की कि इफ़ समवन क्लेम्स दैट देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द होल फैब्रिक ऑफ रियलिटी, यानी किसी का अगर ये गुमान है कि सारा जो कायनात है इसमें कोई गड़बड़ है, तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि उसके अपने साथ कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तो इट इज़ रियली ईजी टू क्योर दैट पर्सन, क्योंकि उसका गुमान जो है वो ठीक गुमान है। तो अगर वो गलत गुमान करेगा तो उसको क्योर करना भी इंतहाई मुश्किल होगा। तो अगर हम कायनात की खूबसूरतियों को देखना चाहते हैं तो हमें जो अपना गुमान है उसको पाकीज़गी की तरफ लाना होगा। और ये जो गुमान की पाकीज़गी है, इसके बारे में अगर एक और मशहूर बड़ी लाइन है कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हैं, मतलब किसी चीज़ पे सच्चे दिल से कोई गुमान करते हैं, तो सारी कायनात उसको मिलाने पे, आपसे मिलाने पे लग जाती है। तो नेचुरल प्रिंसिपल्स भी जो नाइब है अल्लाह पाक का इस कायनात में, उसके गुमान की एक हैसियत है। तो अपने गुमान को बेहतर करें। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लव कि अपने गुमान पे काम करें। और गुमान पे काम करने के लिए वो मुनीर नियाज़ी ने कहना कि सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फिनोमेना। वो ये कहता है कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमदा तोग भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरंदा शौक भी सी। तो कुछ खराबियां हमारे अपने अंदर हैं, तो वो तज़किया नफ्स के थ्रू, नफ्स की सफाई के थ्रू हम बेटर कर सकते हैं। मोहब्बत का पहला उसूल। उम्मीद है आई हैव कन्वेड माई मैसेज।